तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल दिल्ली व्लॉग्स पर। आज की वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि है एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर अपने काफी सारे मॉडल्स के अंदर आते हैं और काफी सारी कंपनीज के अंदर आते हैं, लेकिन एक सीरीज अगर मैं नाम लूंगा तो मेरे को उम्मीद है कि आप में से काफी सारे भाई उस सीरीज को जरूर जानते होंगे। वो सीरीज होने वाली है आपकी सीए सीरीज, जिसके अंदर काफी सारे मॉडल्स आते हैं और काफी सारी कॉपीज भी देखने को मिलती है। कॉपीज से बचना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। और अगर बात करी जाए अपना जो सबसे पॉपुलर सीए सीरीज के अंदर एम्पलीफायर है वो है अपना CA18 और CA20। दोनों की बात आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर अपनी बॉक्स की पैकेजिंग आ जाती है और अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर आपका साउंड स्टैंडर्ड, नीचे प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, यहाँ पर सारी आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर सारी चीजें आपकी मेंशन है, आप आराम से अपना देख सकते हैं। वेट की बात करी जाए तो अपना एम्पलीफायर होने वाला है 38 kg का। तो शुरू करते हैं अपना अनबॉक्सिंग के। आइए यहाँ पर अगर पैकेजिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले आपको एक मेन बॉक्स मिलता है, उसके अंदर आपका एम्पलीफायर का बॉक्स आ जाता है और उसके अंदर आपकी ब्लू फॉर्म आ गई। अगर अंदर की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा एक वारंटी कार्ड। ओरिजिनलिटी में सबसे चीज अच्छी यही होती है कि सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ऊपर वारंटी कार्ड। यहाँ पर फ्रंट पैनल की अगर बात करी जाए तो फ्रंट साइड आपकी एम्पलीफायर की कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। सबसे पहले दो आपको हैंडल दिख जाते हैं, आप इससे हैंडल को पिकअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है फ्लाइट केस के लिए और यहाँ पर आपका आगे की साइड एयर वेंटिलेशन के लिए स्पेस दे रखा है। तो सबसे पहले आपका ब्लू कलर में मेंशन है CA20। यहाँ पर अपनी ऐसे ही मदर कंपनी आ जाती है, यहाँ पर साउंड स्टैंडर्ड आपका ब्रांड आ जाता है और ऊपर की साइड आपका फ्रंट में भी साउंड स्टैंडर्ड मेंशन रहेगा। यहाँ पर ये आपका प्लेट के अंदर मेंशन है, कोई ऊपर से चिट नहीं लगा रखी। और अगर अपने चैनल की बात करी जाए तो चैनल 1 और चैनल 2 कितना लोड झेल पाएंगे अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और यहाँ पर अपना पावर का ऑन ऑफ स्विच आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये बात हो जाती है अपने फ्रंट पैनल की। अगर बैक पैनल की बात करी जाए तो यहाँ पर ये एम्पलीफायर का ओवरऑल लुक होने वाला है। जैसा कि आपने देखा, अगर बैक पैनल में देखें तो आपको 4 इंच के 2 फैन देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर एक जाली लगा रखी है, जिसकी वजह से अपना ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर जाए। यहाँ पर आपको पावर कॉर्ड देखने को मिलेगी। पावर कॉर्ड की अगर डेंसिटी देखी जाए तो वाकई में काफी पावर कॉर्ड अपनी हैवी होने वाली है। इसके साथ क्या आपको लगता है कि सोकू सॉकेट आपको मिलेगा? आपको इसके साथ सॉकेट देखने को मिलता है, 3 पिन सॉकेट। ऑक्स केबल आ जाती है, अपनी पावर कॉर्ड। अगर इसके साथ सॉकेट देखा जाए आपको कैसा देखने को मिलेगा? आपको सॉकेट कुछ इस टाइप के अंदर देखने को मिलेगा। पहले इसके साथ अपना सॉकेट नहीं आता था, अब कंपनी ने अपने नए स्लॉट के अंदर सॉकेट डालना चालू कर दिया है। तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके बनाना सॉकेट, प्लस यहाँ पर आ जाते हैं आपके स्पीक ऑन सॉकेट। बनाना सॉकेट जब यूज करना जब आपको अपने एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पर यूज करना हो। स्पीक ऑन सॉकेट आप जब यूज कर सकते हैं जब आप अपने टॉप और बेस अपना यूज करते हैं। यहाँ पर अगर मोड की बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सेंसिटिविटी 0.775 वॉट, 1 वॉट और 1.4 वॉट। यहाँ पर आप सेंसिटिविटी चेंज कर सकते हैं। अगर ऑपरेशन मोड की बात करी जाए तो आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, ब्रिज, पैरेलल, स्टीरियो। स्टीरियो में आपके दोनों चैनल अलग अलग काम करते हैं, पैरेलल में आपके दोनों चैनल काम करते हैं और यहाँ पर ब्रिज पर आपका एक ही चैनल काम करता है, चैनल A, जिस पर आपकी सारी पावर होती है। और अगर नीचे की साइड देखा जाए आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिलता है, यहाँ पर लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है आपका लिमिटर। इसको आप ऑन ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पर चैनल 1 और चैनल 2 अपना एम्पलीफायर पैच करने के लिए ऑप्शन दे रखा है और यहाँ से आप अपने मिक्सर को इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर आपका XLR मेल फीमेल लग जाएगा। और अगर बात करें ओरिजिनलिटी की तो यहाँ पर आपको ये बारकोड दिख रहा है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर सीरियल नंबर दे रखा है, एक इधर आपको सीरियल नंबर दे रखा है और सीरियल नंबर 1 आपको जब ये ऊपर वाली प्लेट खुलेगी जब आपको दे रखा होगा ऊपर कैपेसिटर के। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर 96 है और जब अपना एम्पलीफायर खुलता है
उसके कैपेसिटर के ऊपर जो ये वाला कोड है उस पर भी 96 है। तो अपना एम्पलीफायर ओरिजिनल है, यहाँ पर अलग है और अंदर अलग है, तो अपना एम्पलीफायर में कुछ दिक्कत है, उसको सही करने की जरूरत है। लेकिन एक दो पॉइंट्स है जो वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ओरिजिनल कैसे पहचाने। तो सबसे पहला ओरिजिनल पहचानने का सीन क्या है, तो यहाँ पर जब आप आओगे तो ओरिजिनल यहाँ पर आपको होलोग्राम देखने को मिलेगा जो कि 3D के अंदर है। अगर ये होलोग्राम आपका है एम्पलीफायर के ऊपर तो ओरिजिनल एम्पलीफायर है। और अगर दूसरी बात करी जाए तो यहाँ पर आपका साउंड स्टैंडर्ड लोगो को एक बार लोगो की फोटो खींच लेना एम्पलीफायर खरीदने से पहले। अगर लोगो में थोड़ी बहुत भी इधर उधर चीज है तो एम्पलीफायर कॉपी है, ये चीज ध्यान रखें। ट्रांसफॉर्मर की बात करें 100% कॉपर का ट्रांसफॉर्मर है आपका इसके अंदर। और CA18 को तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। ये CA20 आपका बिल्कुल सील पैक रखा हुआ है। अभी जो ये इसके ऊपर की प्लेट आप देख रहे हो इसको हटाएंगे और इसके अंदर का सारा तामझाम वीडियो के अंदर ही देखेंगे। और कैसी परफॉर्मेंस है वो आप मेरे को बताना जब आप टेस्टिंग देखो। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो CA20 है ये आपका क्लास H प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर होने वाला है। अपने एम्पलीफायर काफी सारी क्लासेस के अंदर आते हैं, तो ये एम्पलीफायर है अपने क्लास H एम्पलीफायर जिसके ऊपर आप टॉप और बेस दोनों आराम से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बैक की बात करी जाए तो बैक में सबसे पहले जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर एक बार मेरे पास आइए, तो एम्पलीफायर जब आपका बिल्कुल सील पैक होकर निकलता है तो यहाँ पर आपको एक सील देखने को मिलती है। अगर आपका एम्पलीफायर एक भी बार रिपेयर हुआ होगा ना तो ये सील जो है वो टूट जाएगी। तो आपको सेकंड हैंड एम्पलीफायर पहचानने की बात यहाँ से पता चल जाएगी, क्योंकि ये अपनी जो सील है बिल्कुल नए एम्पलीफायर की होती है। एक भी बार अगर एम्पलीफायर खुलेगा तो ये सील ब्रोक हो जाएगी, यहाँ पर से जो कागज है वो हट जाएगा। टेस्टिंग इस वीडियो में हम करेंगे CA20 की। CA12 यहाँ पर रखा हुआ है, CA18 मेरे पास रखा हुआ है और CA20 यहाँ पर रखा हुआ है। सारे मॉडल सेम है, दिखने में कोई भी अंतर नहीं है। आपके एम्पलीफायर के अंदर 12, 18, 20 तीनों के अंदर दो फैन देखने को मिलते हैं 4 इंची के अंदर। अगर क्रॉसओवर की बात करी जाए सारी चीज मैं आपको पावर जो इसका आउटपुट निकल कर आएगा स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। और इस वीडियो के अंदर CA20 की अगर मैंने बात करी है तो CA20 की पावर आउटपुट मैं आपको बाय वॉइस भी बता देता हूं। अगर बात करी जाए अपना CA20 की स्क्रीन के ऊपर भी आपको मेंशन कर दूंगा, मैं आपको बता भी देता हूं। CA20 अपना 8 ohms पर स्टीरियो पर निकाल कर देता है 1300 वाट पर चैनल। 4 ohms की पावर अगर बात करी जाए CA20 की तो 4 ohms आपका निकाल कर देता है आपका एम्पलीफायर 2025 वाट। जो अभी साल ये वाला चल रहा है वही आपको चैनल 1 पर देखने को मिलेगी और चैनल दूसरे पर देखने को मिलेगी 2025 प्लस 2025 वाट। और अगर 2 ohms की स्टीरियो पावर की बात करी जाए तो 2 ohms पर अपना CA20 निकाल कर देगा आपको 2700 वाट प्लस 2700 वाट। अब वो आपके ऊपर है 2700 वाट का एक चैनल पर आपको इसके ऊपर क्या चलाना है। अब बात कर लेते हैं ब्रिज की। एम्पलीफायर कभी भी 2 ohms ब्रिज पर चलाने के लिए कंपनी नहीं कहती, कंपनी कहती है 2 ohms पर इस एम्पलीफायर को ना चलाओ, 4 ohms पर ही वो अपनी सारी पावर आपको निकाल कर दे देता है। अगर अपनी 8 ohms ब्रिज की पावर की बात करी जाए तो आपकी 8 ohms की पावर निकल कर आती है पर चैनल 4050 वाट। और पर चैनल से मेरा मतलब ये नहीं है कि ब्रिज के ऊपर आपको चैनल 1 पर भी मिलेगी और चैनल 2 पर भी मिलेगी, नहीं। ब्रिज का मतलब अपना एम्पलीफायर सारी पावर निकाल कर देगा चैनल 1 पर। ब्रिज एक ऐसा मोड होता है जिसके अंदर दोनों जो अपने चैनल की पावर है वो दोनों मिलकर एक ही चैनल पर आ जाती है जो कि है चैनल 1। और ब्रिज मोड कैसे करा जाता है, अपना एम्पलीफायर के बैक में जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर ऑपरेशन मोड होता है, यहाँ पर आपका ब्रिज आ गया, पैरेलल आ गया, स्टीरियो आ गया। अगर आपको चैनल 1 पर और चैनल 2 पर सेम पावर चाहिए तो आप स्टीरियो पर कर सकते हैं, अगर ऐसे ही पैरेलल पे कर सकते हैं। और अगर अपने को ब्रिज पर चलाना है तो यहाँ पर आप एक नुकीली चीज ले लीजिए, उससे आप ये नीचे नॉब ऊपर नीचे कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर से अपने ऑपरेशन मोड चेंज हो जाते हैं। ब्रिज पर करना है तो ब्रिज पर एक चैनल पर सारी पावर जाएगी कितनी, 4 ohms पर अपना एम्पलीफायर कितना निकालेगा CA20, यहाँ पर निकाल कर देता है 5400 वाट। 5400 वाट मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ, 5400 वाट से ऊपर ही निकाल कर देगा। 100% कॉपर के ट्रांसफॉर्मर आपको इन तीनों प्लस CA20 CA सीरीज कोई से भी ले लो, साउंड स्टैंडर्ड के अंदर आपको 100% कॉपर के ट्रांसफॉर्मर देखने को मिलेंगे। और वोल्टेज जितनी बताई है उतनी ही देखने को मिलेगी। मैं ऐसा कह रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे पता है इससे ज्यादा वोल्टेज देखने को मिलेगी, लेकिन जो मेंशन करके रख रखी है वही आप मान लो कि उतनी आपको तो मिलने ही वाली है। ऐसा नहीं है कि कुछ अंदर मॉसफेट में झोलमाल कर रखा है कि आपको कम देखने को मिलेगी।
कंपनी ने क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, क्वालिटी में कोई भी दिक्कत ना आए। और अगर प्राइस की बात करनी है तो प्राइस के लिए आगे कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको देकर जाऊंगा। CA18 मेरे पास रखा हुआ है ओपन, तो यहाँ पर अंदर की चीजें सारी देखते हैं CA18 कैसे होने वाला है। तो ये है आपका CA18, यहाँ पर सारी चीजें आपकी मेंशन है। तो CA18 आपका 8 ohms पर 1100 वाट पर चैनल निकाल कर देगा स्टीरियो पर, 4 ohms पर निकाल कर देगा 1725 वाट, 2 ohms पर निकाल कर देगा 2300 वाट पर चैनल। और अगर अपना ब्रिज मोड की बात करी जाए तो ब्रिज मोड पर आपका 8 ohms पर 3450 वाट और अपना 4 ohms पर 4600 वाट। मतलब अपना जो CA18 है वो आपका 4600 वाट पूरा का पूरा निकाल कर देने वाला है पावर। तो सबसे पहले जो आपको ये पैनल दिखाई दे रहे हैं, इनका कलर होना चाहिए ग्रीन ओरिजिनल होने के लिए। तो यहाँ पर आपके ग्रीन पैनल है। और अगर अपने ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो ट्रांसफार्मर होने वाला आपका 100% कॉपर के अंदर। अगर अपने कैपेसिटर्स देखें तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 4 2 8 कैपेसिटर्स आ जाते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पावर सप्लाई ऊपर दे रखी है और 8 आपकी नीचे दे रखी है। 8 8 16 ऐसे ही 8 8 16 32 प्लस यहाँ पर आपकी पावर ड्राइव आ जाती है 1 2 3 4 5 6 12 24। यहां तक आपने वीडियो देखी तो यहाँ पर अपना पूरा सेटअप लग चुका है। 2 टॉप, एक एम्पलीफायर का 5400 वाट एम्पलीफायर की पावर है। आप जो चलाना चाहते हो वो इस पर चला सकते हो, लेकिन टेस्टिंग के अंदर मैंने सोचा यहाँ पर 2 टॉप अपने पास रखे हुए तो 2 टॉप से आपको टेस्टिंग दे देते हैं। CA20 के बारे में ज्यादातर बात जो मेरे को करनी थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ मन के अंदर क्वेरी है तो कमेंट के अंदर बता सकते हैं आप, वहां पर आपको पूरी सुविधा दे रखी है। प्राइस की बात मैं आपको बता देता हूँ, आज तक ऐसा प्राइस आपने नहीं देखा होगा कहीं भी किसी भी जगह। तो सबसे पहले अपने डीलर से पता करें कि जो आपसे सबसे नजदीकी डीलर है वो अपना CA20 साउंड स्टैंडर्ड का क्या प्राइस दे रहा है। उसके बाद अगर आपको वहां पर नहीं मिल पाता, अवेलेबल नहीं है, तो ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है वहां पर आप पता कर सकते हैं कि अवेलेबल CA20 साउंड स्टैंडर्ड के अंदर है। तो आपको पता चल जाएगा प्राइस भी और मिल पाएगा या फिर नहीं वो चीज भी। तो यहाँ पर अब टेस्टिंग मैं आपको बता देता हूं, हमने टेस्टिंग स्टीरियो पर करी है। एक चैनल पर एक टॉप, दूसरे चैनल पर दूसरा टॉप। टेस्टिंग वाकई में मजेदार है, प्राइस वाकई में बहुत कम रखा गया है आपके लिए। और अगर कोई कंपनी है आपके मन के अंदर उस सीरीज के अंदर वीडियो आनी चाहिए तो कमेंट में एक बार जरूर बताना। तो अब देख लेते हैं टेस्टिंग के बाद अब मैं आपको नहीं मिलूंगा, अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। भारत माता की जय।